हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी 50 एनालिसिस के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे मार्केट मूवमेंट के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आज मार्केट 24,363.30 यानी कि 232 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है। तो आज सबसे इंटरेस्टिंग मार्केट रहा और आप में से बहुत से लोगों के मन में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा। आज एफआई और डीआईज दोनों खरीदे लेकिन मार्केट नीचे गया। आप देख सकते हैं डीआईज 7,437.36 करोड़ का माल खरीदे, वहीं एफआईज 1850 करोड़ का माल खरीदे लेकिन मार्केट नीचे गया। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में आपको डिटेल एनालिसिस के माध्यम से बताया जाएगा। तो सबसे पहले आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। ये जो फॉल आज के दिन आप देख रहे हैं ना, तो ये आप कह सकते हैं सिक्स्थ स्ट्रेट वीकली लॉस। वीकली चार्ट पे अगर हम मार्केट को देखेंगे तो दिस इज द सिक्स्थ स्ट्रेट वीकली लॉस। और ऐसा कब हुआ था लास्ट? कोविड टाइम। 1 2 3 4 5 6 छठा वीक कंटिन्यूसली मार्केट में फॉल कोविड के टाइम में आया था। इसके बाद अब भी आ रहा है। तो इसका रीज़न क्या है? मार्केट में एफ माल खरीद रहे हैं, डी माल खरीद रहे हैं, मार्केट नीचे जा रहा है। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि मार्केट में जो फंडामेंटल रीजंस है, जो कि अभी मार्केट बहुत ज़्यादा वीक है। बहुत दिनों से मार्केट को पुश किया जा रहा था, डीआईज को माल खरीदा जा रहा था। ये कौन कर रहा था, क्यों कर रहा था, इसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा। आप खुद ही समझदार है, आप सोच सकते हैं। तो जैसे कि आपको हमने बताया था कि 24,500 का जो लेवल है, ये जो लेवल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये लेवल के पास से देखिए, जब मैं आपको बोला था कि अगर इसको तोड़ता है मार्केट तो नीचे ज़रूर आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या एक सिचुएशन बन रहा था। जो सिचुएशन था, ये येलो जोन ये बहुत बड़ा सपोर्ट का काम कर रहा था। और जैसे कि आपको पता है, हमारा जो ये डैश्ड लाइन है, मैजिकल लाइन्स हम इसको कहते हैं। तो आप देखिए, आज भी देखेंगे तो इसी जोन पे मार्केट खुला है, जो हमने आपको बताया था इसके पहले वीडियो में। 24,540 से 24,550 के बीच मार्केट खुल सकता है। मार्केट इसी रेंज पे खुला और मार्केट आप देखेंगे जिस तरीके से 24,500 को तोड़ने के बाद नीचे गया, इसका पहले का पहले वीडियो आप देखेंगे तो वहाँ पे मैंने बताया था 450 के बाद अगर मार्केट ये लेवल को तोड़ता है 400 को, फिर मार्केट 326 के आसपास जा सकता है। आज का लो बना है 24,337 का। और कल का अगर हम देखेंगे वीकली क्लोजिंग के बाद, हालांकि अभी बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन हम इसके लिए एक डिटेल वीडियो संडे को लाएंगे। लेकिन अभी भी अगर बताऊंगा ना, मार्केट में 100 पॉइंट की गिरावट है, तो ये वाला ओवरनाइट चेंज हो सकता है, पॉजिटिव न्यूज़ आ सकता है, बहुत कुछ चीज़ें। तो मंडे के बारे में हम संडे एनालिसिस में बात करेंगे। आज का ये वीडियो आपको समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसमें आपको कुछ लर्निंग मिलेगी। जैसे कि मार्केट में आज देखिए, आप एफ आई डी आईज दोनों माल खरीदे, लेकिन अगर हम देखेंगे तो एफ आई डी आईज के डेटा में आप देखिए, एफ आई और डी आईज माल, ये जो वैल्यू निकल के आता है ना, ये नेट वैल्यू होता है, ठीक है। तो अभी अगर देखेंगे अक्रॉस सेक्टर, जो सारा सेक्टर है मार्केट में, तो सारा सेक्टर में आप देखेंगे तो फिर हमको डिटेल पता चलेगा एफ आई डी आई किस तरीके से कहाँ पे माल खरीदे। और अगर हम अभी सारा डेटा देखेंगे डी आईज एफ आईज के बावजूद, मार्केट में जो सारे टॉप कंपनीज है इसके बारे में हम देखेंगे, जो हैवी वेट्स है। तो आप देख सकते हैं आज के दिन पे हैवी वेट्स जितने सारे थे, जैसे रिलायंस हो गया और आपका एच डी एफ सी हो गया, सारा नीचे आया है। और ये नीचे आने का रीज़न क्या है? मार्केट में अभी टेंशन्स बाकी है। डोनाल्ड ट्रम्प क्या किया? डोनाल्ड ट्रम्प 50% तारीफ लगाते हैं, और ट्रम्प के जो तारीफ लगाने के बाद अगर आप देखोगे, अभी मोदी जी जिस तरीके से, जो कि आवश्यक है अभी के टाइम पे, अगर आप देखोगे तो हमारा जो काम है, अभी यूएस इकोनॉमिक में भी स्ट्रेन आएगा। लेकिन आप देखिए आज के दिन क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज सेट टू चेयर अ क्रूशियल हाई लेवल मीटिंग ऑन फ्राइडे 1 PM। तो आज ये वाला चीज़ हो चुका है।
और फिर क्या हुआ इसके बाद, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है, ट्रम्प 50% टैरिफ लगाए इंडिया पे, और ट्रम्प एक चेतावनी दिए हैं किसको, 50 डे का डेडलाइन दिए थे रशिया को, जो बाद में बदल के 12 दिन का कर दिए थे। और अभी ट्रम्प और यूएसए के बीच जो उनकी कंट्री के तरफ से रशिया के साथ एक डील होने वाला है, जो सुनाई जा रहा है कि रशिया अभी शायद से सीज फायर को एग्री कर ले। ये अभी स्पेकुलेटिव है, कोई बता नहीं सकता है, लेकिन अभी भी ये स्पेकुलेटिव है। और अगर ये होता है तो मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। ट्रम्प के साथ अभी पुतिन जी का मीटिंग है कमिंग डेज में क्रेमलिन में, 24 घंटे का पहले का रिपोर्ट है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प एंड रशियन व्लादिमीर पुतिन हैव एग्रीड टू मीट इन कमिंग डेज। तो इसमें तो सबसे बड़ा चांस है कि वार रुकने की बात होगा, क्योंकि वार कभी भी अच्छा नहीं होता है, लेकिन ये चीज़ कितना सही होता है कितना गलत होता है ये टाइम ही बताएगा। तो अगर आज के दिन हम निफ्टी का फिबोनाची में देखेंगे तो आप देखिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल पॉइंट पे आके निफ्टी सस्टेन किया, यहाँ से थोड़ा बाउंस किया, जो कि एक राहत की बात है। इसको अगर तोड़ता है, ये जो जोन है 24,343, और फिर नीचे जाता है तो नेक्स्ट नीचे फिबोनाची के अकॉर्डिंग 23,951 आता है। तो अभी मार्केट इसका 50% भी आ जाता है ना, सोच के चलिए, तो फिर मार्केट में ये जो जोन है अभी भी एक फ्री फॉल का जोन है। और अगर हम अपने चैट पे इसको देखेंगे तो आप खुद देखिए कितना बड़ा फ्री फॉल मार्केट में अभी बाकी है, 23,921 तक का। और ये वाला जोन अगर मार्केट निकालता है तो मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट आएगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो ट्रेड डील है, बहुत सी कंपनीज है, ये सब चीज़ अभी बहुत मैटर करने लग रहा है। और अगर आज का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप देखेंगे जो कि कल हुआ था, राहुल गांधी वर्सेस इलेक्शन कमीशन। अभी राहुल गांधी ने प्रूफ के साथ इलेक्शन कमीशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लाए, और ये क्वेश्चंस अभी मार्केट के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर देश का इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस डिसाइड करने में कामयाब ना रहे तो आप खुद ही देखिए क्या क्वेश्चंस राहुल गांधी ने पूछा है। व्हाई इज इन द अपोजिशन गेटिंग द डिजिटल वोटर लिस्ट? आप लोग कमेंट में बताइए, ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए कि नहीं? डिजिटल वोटर लिस्ट, वोटर लोगों का जो लिस्ट होता है डिजिटल, वो अपोजिशन को मिलना चाहिए कि नहीं? आप कह सकते हैं सरकार का ये क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है, या सब कुछ ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा, सीसीटीवी एंड वीडियो एविडेंस आर बीइंग इरेज्ड, व्हाई? जो सीसीटीवी था वो क्यों मिटाया जा रहा है? फेक वोटिंग एंड टैंपरिंग विद द वोटर लिस्ट, ये अपोजिशन के तहत उन्होंने बोल रहे हैं। थ्रेटनिंग एंड इंटिमिडेटिंग अपोजिशन लीडर, ये सब है। अभी ईसीआई के ऊपर वो बीजेपी एजेंट होने का दावा कर रहे हैं। तो ये चीज़ जब देश का अपोजिशन कर रहा है और देश का हालात अभी जो सिचुएशन पे है, इसको लेके अभी देश में बहुत ज़्यादा बवाल मच रहा है। तो रशिया यूक्रेन के बीच अभी जो वार चल रहा है, इसको रोकने के लिए यूएसए अभी एग्री अगर कराता है रशिया को, तो जो पार्टी जो आप देख रहे हैं रेड एरिया में, ये सब रशिया अपने कब्जे में ले चुका है। क्या यूक्रेन ये सब एरिया को छोड़ देगा रशिया को? और सेकेंड चीज़ क्या है, अभी इंडिया और चाइना के बीच जो रिलेशन है वो खराब है। आप सबको पता है ऑपरेशन सिंदूर के टाइम चाइना पाकिस्तान को दिया था ड्रोन, और उसी ड्रोन से पाकिस्तान इंडिया के ऊपर अटैक किया था। अभी मोदी जी जाएंगे चाइना, स्ट्रैटेजिकली जियोपॉलिटिकली सही है, लेकिन एज अ इंडियन आई डोंट लाइक दिस। चाइना हमारे साथ बहुत ख़राब है। हमने कल की वीडियो में आपको बताया था किस तरीके से जो रशियन ऑयल आता है वो किस तरीके से वे होके यूएसए जाता है, और यूएसए जो जाता है माल, उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको मिलता है? अंबानी और अदानी को। अंबानी अपनी ऑयल का जो इंडस्ट्री है उससे बेनिफिट कमाते हैं, लेकिन लोगों के पास क्या मिलता है? आप खुद ही देखिए, जो लोग हैं उनको क्या मिला है? आपको पेट्रोल प्राइसेस गिरा है कि नीचे? नहीं गिरा है। तो मोदी जी का दोस्त है अदानी और अंबानी, जिसे राहुल जी बोलते हैं। तो ये चीज़ क्या है, पॉलिटिकली अभी बात करना पड़ेगा, क्योंकि अभी सिचुएशन डिमांड कर रहा है पॉलिटिक्स के बारे में बात करना। और ये सब चीज़ के बाद अभी अगर आप चाइना जा रहे हैं तो ये जो भारतीय अस्मिता कहाँ है?
हम भारतीय हैं, हमको गर्व है अपने देश पे। चाइना जो कंट्री है, अपनी जो ताशकेंट में लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु के पीछे चाइना का हाथ है, सभी इसको लेके स्पेकुलेटिव है, कुछ भी है। लेकिन ये सबको पता है चाइना हमारा कितना बढ़िया फ्रेंड है। तो यूएसए के लिए अगर हम रशिया के साथ डील करेंगे, उसके वजह से हमको चाइना के साथ मिलना है, तो ये तो हमारा नुकसान है देश का, हमारा देश का डाउनफॉल है इससे। इसके बारे में अपना ओपिनियन आप देना, आप पॉजिटिव हो सके नेगेटिव हो सके, लेकिन ये गलत हो रहा है जो हो रहा है। और ऐसा नहीं कि अगर रशिया और चाइना हमारा इतना, आपको पता है चाइना जो जिस तरीके से अफगानिस्तान में जो किया, वो अपने जो होता है उनका एक वाकी टॉकी जैसा फ़ोन, उसमें चाइनीज़ ने अपना बम जैसा इसको यूज़ करके उसको ओवर हीटिंग करके ब्लास्ट करा दिया। तो चाइना के साथ डील का कोई मतलब ही नहीं बनता है, चाइना कुछ भी कर सकता है भविष्य में। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प जो आदमी है, वो अभी रशिया को यूक्रेन के साथ सीज फायर कराने में विवश कराएंगे, तो इसीलिए वो इंडिया को रशिया से अभी वो बोल रहे हैं कि ऑयल मत खरीदो। लेकिन इंडिया भी अपना जो बेनिफिट है वो ले रहा है, लेकिन ये बेनिफिट लोगों के पास जा रहा है क्या? ये जो बेनिफिट हम रशिया से ले रहे हैं, हमारा देश का भला हो रहा है, ये बेनिफिट एंड लोगों के पास जा रहा है क्या? लोगों को कुछ मिल रहा है क्या? अंबानी अदानी को मिलने से देश का क्या बेनिफिट होता है? ये क्वेश्चंस हमको पूछना चाहिए एज अ ऑर्डिनरी सिटीजन्स। और ये जो क्वेश्चंस राहुल गांधी ने उठाया है इलेक्शन कमीशन को लेकर, अगर इलेक्शन ही फ्री और फेयर नहीं है तो इस देश पे क्या भरोसा करेगा एफआई या कोई भी? आप खुद ही सोच के देखिए। तो अभी अगर मार्केट के बारे में फिर से हम रिटर्न आके बात करेंगे, तो मार्केट अभी एक बहुत क्रूशियल जोन पे। और ये जो फ्रेंड पुतिन, तो ये शायद ट्रम्प जैसे पागल आदमी के लिए बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव हो सकता है इम्पैक्ट। शायद 100% तारीफ लगा लेगा, और अगर ये 100% तारीफ लगता है इंडिया पे, तो मार्केट जो जिस लेवल पे है अभी के टाइम पे आप देख रहे हैं, मार्केट में फ्री फॉल कम से कम 22,000 लेवल तक आएगा। और अगर 22,000 का लेवल मार्केट निकाल लेता है, तो आप देखिए फिर क्या होगा। जहाँ से मार्केट ऊपर गया था, जो वी शेप रिकवरी के बारे में हम बात करते हैं, आपको दिखाते हैं मंथली चैट पे। तो ये जो वी शेप रिकवरी हुआ था, ये वी शेप रिकवरी फिर से वी शेप डाउनफॉल हो जाएगा अब कहेंगे तो। डबल टप बन लिया यहाँ पे, फिर नीचे आ रहा है मार्केट। अगर इसको और एक बार मार्केट टेस्ट करता है, जो 21,600-800 का लेवल है, और इसको तोड़ता है, तो मार्केट इस बार सीधा 19,000 20,000 के आसपास जाएगा। 20,000 एक स्ट्रैटेजिकली बहुत साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट लेवल है, वहाँ तक जा सकता है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। तो इंडिया का इकोनॉमिक्स अभी क्या है? जैसे ट्रम्प बोले हमारा इकोनॉमिक डेड इकोनॉमी है, तो ये तो हम नहीं बोलेंगे। हमारे इकोनॉमी में कुछ लोग हैं अपने स्वार्थ के लिए कुछ गलत चीज़ें करते हैं, और ये चीज़ गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। आप किसी के फेवर के लिए देश को तो नहीं बेच सकते। ये तो हमारे पास इतना समझदारी होना चाहिए। और ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो लेवल है अभी, आप खुद ही देखिए, ये लेवल जब तक मार्केट ये येलो जोन के नीचे है, तब तक मार्केट में वीकनेस है। और ये येलो जोन को निकालने के लिए मार्केट को कुछ शार्प मूवमेंट करना है। शायद से गवर्नमेंट किसी दिन बोल देगा डीआईस को कि आप माल उठाइए ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा माल उठा के मार्केट को मैनिपुलेट करके, जिस तरीके से हो रहा है अभी के दिन, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आम आदमी कह रहा है, अगर मैनिपुलेट करके ऊपर ले आएंगे तो मार्केट मैनिपुलेट ये लोग किस तरीके से हो रहा है मार्केट पे अगर आप देखोगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो रहा है, जो म्यूचुअल फंड का पैसा है, ये सब म्यूचुअल फंड से ये सारा पैसा अभी मार्केट में जा रहा है, ठीक है, म्यूचुअल फंड का। फिर क्या हो रहा है, जितना बड़ा बड़ा सब इंस्टीट्यूशन है, एलआईसी हो गया, और फिर गवर्नमेंट का और बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, ये सब का पैसा मार्केट में भरपूर जा रहा है। ये लोग अदानी अंबानी ये सब का स्टॉक खरीदते हैं, और ये गलत हो रहा है। और जिस दिन मार्केट में क्रैश आएगा, अदानी के ऊपर कोई एक्शंस ले लेगा कोई आके, तो उस दिन ये सब पैसा कहाँ जाएगा? आप खुद ही सोचिए, ये सब पैसा उस दिन गोल हो जाएगा। किसका पैसा गोल होगा? लोगों का पैसा। तो लोगों का पैसा है, तो लोगों को सोचना चाहिए, लोगों को सवाल उठाना चाहिए। और सेकेंड बात, आज अगर हम ऑप्शन डेटा देखेंगे, ऑप्शन डेटा आज किस तरीके से है ये आपको समझना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। आप खुद ही देखिए, जिस लेवल पे ऑप्शन डेटा में आप देखिए, जिस लेवल पे मार्केट आज ऊपर गया है, आप ये 24,500 का खाली कॉल राइटिंग जोन देखिए। 24,500 पे आप देखिए कितना बढ़ गया, 84.94 लाख, जो कि अभी 1 करोड़ 11 लाख का बन गया जो कॉल राइटिंग है।
और ये किस तरीके से बढ़ा आपको पता है, मार्केट जिस तरीके से नीचे आया सुबह सुबह, फिर अभी आप देखिए हर जगह पे कॉल राइटिंग बढ़ा है। ऐसा नहीं कि खाली यहाँ पे बढ़ा है, यहाँ पे तो सिग्निफिकेंटली बढ़ा है, 4 गुना बढ़ा है भाई। और यहाँ पे आप अगर देखोगे 24,400 पे, आप खुद ही देखो 3 टाइम्स बढ़ गया। 10 लाख था, 33 लाख बढ़ के 44 लाख हो गया। और फिर आप देखिए यहाँ पे 1 लाख था, 10 लाख हो गया भाई कॉल राइटिंग। तो पुट राइटिंग बढ़ रहा है, लेकिन 24,350 पे भी कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है अभी। और ये 24,350 पे अगर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो मार्केट कहाँ पे जाएगा। तो अगर हम इसको फिर से फिबोनाची पे देखेंगे तो आप खुद ही समझ सकते हैं फिबोनाची में कि मार्केट अभी बहुत नीचे जाने का प्रिपरेशंस कर रहा है। और मार्केट यहाँ से एक फ्री फॉल लेगा, यहाँ तक का, ये जो डैश लाइन है वहाँ तक का, जो कि बन के आ रहा है 23,929। इसको तोड़ता है फिर नीचे 23,500 लेवल का। इसके बाद शायद से कुछ हो जाए ट्रेड डील, लेकिन ये लेवल को अगर मैसिवली अभी के टाइम पे तोड़ता है मार्केट तो सीधा आपको 22,000 लेवल पे मार्केट मिलेगा। ये हमको समझना चाहिए, क्वेश्चंस उठाना चाहिए। और चाइना के साथ कोई ट्रेड डील हमको नहीं करना है। मोदी जी अपने दोस्तों को संभालिए, कोई इसमें दुविधा नहीं है, लेकिन अदानी अंबानी को बचाने के लिए थोड़ी हम चाइना के साथ बिक जाएंगे। जो चाइना हमारे देश के ऊपर ड्रोन से अटैक करता है तो तुर्की खराब है तो चाइना भी खराब है। यही लोग तो पॉपो कर रहे थे उसको, ट्रम्प को, बड़े पापा इनके थे। अभी ट्रम्प बदल गया, ट्रम्प मुसलमान को हेट करता था तो ट्रम्प खराब था, अभी ट्रम्प बदल गया तो ये तो गलत बात है भाई। अगर तुर्की भी हमारा देश का शत्रु है तो चाइना भी है भाई। इतना कहूँगा आज की वीडियो में। शायद से वीडियो थोड़ा पॉलिटिकल हो गया, लेकिन ये कोई पॉलिटिकल नहीं, मैं कहूँगा ये अभी के टाइम पे देश का बात है और सबको करना चाहिए। और क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों का ही पैसा है म्यूचुअल फंड में, आप लोगों का ही पैसा स्टॉक मार्केट में है, आप ही लोग डीआईज बन रहे हैं अभी के टाइम पे। ऐसा नहीं कि सारे बड़े इंस्टीट्यूशंस आप लोगों को ही लेके बन रहे हैं, रिटेलर्स अभी मार्केट में आ गए। तो जिस तरीके से मार्केट में जो ट्रम्प टैरिफ का इशू है ये बहुत ही ज़्यादा ओवरशैडो कर रहा है। और डेरिवेटिव डेटास को अगर आप देखेंगे तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है, कॉल राइटिंग 24,500 में बहुत ज़्यादा हैवी है। और मार्केट फेल नॉट बिकॉज देयर वाज नो बाइंग बट बिकॉज ग्लोबल फियर। और ये ग्लोबल फियर अभी के टाइम पे बढ़ रहा है। अगर ट्रम्प के बारे में आप सबको पता है भाई, ट्रम्प क्या कुछ नहीं कर सकता, आदमी पागल है, वो कुछ भी करेगा। इतना कहूँगा आज की वीडियो में। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। संडे का वीडियो मत मिस करिएगा, उसमें हम बताएंगे आपको मार्केट का एग्जैक्ट ओपनिंग मंडे के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। वीडियो पसंद आया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट में अपना ओपिनियन दीजिए। चाइना के सामने नहीं झुकने का, मोदी जी को पुष्पा का फिल्म दिखाओ।